ग्राफिक डिजाइन का एक और टर्म है रिपीटिशन। रिपीटिशन से ग्राफिक डिजाइन में एक रिदम क्रिएट होता है जिसे आप कह सकते हैं परफेक्ट रेंडमनेस। रिपीटिशन आपको पैटर्न डिजाइन में अधिक मिलता है, लेकिन हर डिजाइन को अगर गौर से देखा जाए तो रिपीटिशन किसी न किसी रूप में जरूर इस्तेमाल किया होता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे रिपीटिशन की और जानेंगे रिपीटिशन कितने प्रकार का होता है और ग्राफिक डिजाइन में बैलेंस क्रिएट करने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जानेंगे बैलेंस कितने तरीकों से क्रिएट किए जाते हैं और कलर रिपीटिशन के इस्तेमाल से कैसे इफेक्टिवली बैलेंस क्रिएट करें। तो चलो सीखते हैं। ग्राफिक डिजाइन में एक और प्रिंसिपल शामिल है जिसे कहते हैं बैलेंस। बैलेंस क्रिएट करने के लिए रिपीटिशन का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस क्लास में ये दोनों प्रिंसिपल इंक्लूडेड हैं। रिदम भी रिपीटिशन का ही पार्ट है और इसे हम वीडियो के अंत में समझेंगे। डिजाइन में परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करने के लिए शेप रिपीटिशन या कलर रिपीटिशन का प्रयोग किया जाता है। डिजाइन में बैलेंस दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल बैलेंस और असिमेट्रिकल बैलेंस। चलिए इसे कुछ स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। अगर इस लाइन के लेफ्ट साइड में स्क्वायर है और राइट साइड में स्क्वायर है तो इसका मतलब यह परफेक्ट सिमेट्रिकल बैलेंस है, और अगर मैं राइट साइड का शेप बदलकर सर्कल कर दूं तो भी बैलेंस प्रॉपर है। अब स्क्वायर के अगेंस्ट सर्कल सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन इस लाइन के दोनों तरफ डिजाइन का वेट देखा जाए तो यह अब भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक बैलेंस अधिकतर पैटर्न में देखा जाता है। असिमेट्रिकल बैलेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसे क्लेवरली इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रोशर में अगर मैं सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करूं तो आपको टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट में एक बैलेंस देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं असिमेट्रिकल बैलेंस। चलो इसे स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। यह एक सेंटर लाइन है और मैंने यहाँ एक स्क्वायर बना लिया है और इस जगह मैंने ये तीन छोटे छोटे स्क्वायर बनाए हैं। यहाँ आधे पेज के टॉप राइट साइड को बॉटम लेफ्ट साइड में रखे शेप के जरिए बैलेंस किया गया है। यह बैलेंस हम टेक्स्ट के इस्तेमाल से भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह या इस तरह। बैलेंस क्रिएट करने के लिए कलर रिपीटिशन का भी प्रयोग किया जाता है। इस डिजाइन में ऑरेंज टेक्स्ट और ब्लू टेक्स्ट है। यह पेज आपको तब तक ठीक लगेगा जब तक इसे हम इस पेज से कंपेयर नहीं करेंगे। दोनों में क्या अंतर है? जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट साइड के टेक्स्ट में कलर रिपीटिशन मिसिंग है, जिससे यह डिजाइन बैलेंस्ड नहीं दिख रहा। कितने लोग कलर रिपीटिशन इस्तेमाल करने के लिए अल्टरनेट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने एक टेक्स्ट ब्लॉक ऑरेंज में रखा है तो दूसरा ब्लू और फिर यही रिपीटिशन। ऐसा बिल्कुल न करें। आप हेडिंग का कलर अगर ऑरेंज रखते हैं तो सब जगह हेडिंग ऑरेंज रखें, और अगर सेम टाइप के इंफॉर्मेशन के अलग अलग ब्लॉक हैं तो उन्हें सेम कलर में रखें। अधिक बोल्ड कलर का इस्तेमाल कम से कम करें और उनका रिपीटिशन भी मिनिमम होना चाहिए। तो आपने देखा बैलेंस कितने तरीकों का होता है और उसे साइज या शेप के माध्यम से डिजाइन में कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पैटर्न बनाने के लिए रिपीटिशन का इस्तेमाल होता है। पैटर्न ज्यादातर वॉलपेपर और टेक्सटाइल डिजाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं। पैटर्न के अलावा मंडला आर्ट और बैकग्राउंड बनाने के लिए भी रिपीटिशन का प्रयोग किया जाता है। रिपीटिशन दो प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है रेगुलर और दूसरा है इरेगुलर। जब हम रिपीटिशन क्रिएट करने के लिए सेम शेप या साइज को जियोमेट्रिकली कैलकुलेटेड पोजीशन पे रखते हैं तो उसे रेगुलर रिपीटिशन कहते हैं। जैसे यह पैटर्न जो सर्कल के रिपीटिशन से बना है एक परफेक्ट उदाहरण है रेगुलर रिपीटिशन का। इस पैटर्न में सर्कल और लाइन को कंबाइन किया गया है। यह भी रेगुलर रिपीटिशन है और इसमें मिक्स्ड शेप हैं, लेकिन इनके रिपीटिशन का तरीका देखा जाए तो एक जैसा है और सारे सर्कल का साइज सेम है और सारे स्क्वायर और ट्रायंगल का साइज रेस्पेक्टिवली सेम है। इरेगुलर रिपीटिशन में न तो साइज सेम होते हैं और न ही इनका पोजीशन कैलकुलेटेड होता है। न तो कलर सेम रखे जाते हैं और न तो किसी अन्य शेप के साथ इन्हें बैलेंस्ड रखने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था, इस रिपीटिशन को आप परफेक्ट रेंडमनेस कह सकते हैं। इरेगुलर रिपीटिशन म्यूजिक कंपोजिशन की तरह होता है। जैसे बहुत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से मैजिकली कनेक्टेड रहते हैं, उसी तरह इसमें रिपीट होने वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से शेप और साइज में अलग रहते हुए भी कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए डिजाइनर्स इसे डिजाइन का रिदम भी कहते हैं। यानी एक ऐसा रिपीटिशन जिसके माध्यम से डिजाइन में रिदम क्रिएट होता है।
उदाहरण के लिए यह इमेज देखिए। इस बैकग्राउंड इमेज में फ्लावर्स और लीफ को कुछ ऐसे रिपीट किया गया है जैसे कोई म्यूजिक कंपोज किया गया हो। यह बेस्ट उदाहरण है परफेक्ट रेंडमनेस का। यह कुछ डिजाइन जो मैंने ऑफ कोर्स बनाए नहीं है, इसे freepik.com से डाउनलोड किया है। आप इसमें रिपीटिशन के रिदम को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये था डिजाइन प्रिंसिपल का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और आपने जाना रिपीटिशन के माध्यम से डिजाइन में रिदम कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सूचित करिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि आज की वीडियो खत्म करूं, आपको बता देना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो ग्राफिक प्रिंसिपल की अंतिम वीडियो होने वाली है। हम बात करने वाले हैं व्हाइट स्पेस के बारे में। इसके बाद ग्राफिक फंडामेंटल्स की कुछ और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। फिर आप सीखेंगे कलर थ्योरी और कलर साइकोलॉजी के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।